नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में अंतिम चरण के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुमका एयरपोर्ट में करेंगे चुनावी सभा। गोड्डा में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस नेता चलाएंगे जनसंपर्क अभियान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर 1 जून को होने वाले चुनाव को लेकर पीठासीन पदाधिकारियों को मतदान प्रक्रिया में तेजी लाने का दिया निर्देश। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन से करेगा पूछताछ। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर झारखंड उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका पर सुनवाई आज। और झारखंड में इस वर्ष जून में सामान्य से कम बारिश। मौसम विभाग के अनुसार पलामू में चलेगी लू। रांची का पारा कल जा सकता है 42 डिग्री के पार। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दुमका हवाई अड्डा मैदान में एक चुनावी बैठक को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम विजय संकल्प यात्रा का हिस्सा है। श्री मोदी दुमका संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा संस्थापक शिबू सोरेन की बहू हैं। उनका मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के नलन सोरेन के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल देवघर में 3 चुनावी बैठकों को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बृहस्पतिवार को जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को झारखंड में संताल के क्षेत्र गोड्डा, दुमका और साहिबगंज सीट पर वोट डाले जाएंगे। 2019 के चुनाव में साहिबगंज सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी। इधर गोड्डा में कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ प्रचार अभियान करने की तैयारी में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में कांग्रेस नेता सभी विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और लोगों से सीधा संवाद करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजमहल, दुमका और गोड्डा लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1 जून को होने वाले मतदान में शिथिलता नहीं बरतने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने पीठासीन पदाधिकारियों को चेन सिस्टम के माध्यम से मतदान में तेजी लाने को कहा है। के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाताओं को क्रमबद्ध मतदान कक्ष में प्रवेश कराते हुए मतदान कराना सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्र से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए वाहन की टैगिंग करें ताकि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाया जा सके। दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए भी वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है। गोड्डा लोकसभा चुनाव में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोड्डा पुलिस ने शहर में मोटरसाइकिल गश्त आरंभ कर दी है। इस दौरान शराब के अड्डों पर भी धावा बोला गया है और नशेड़ियों को खदेड़ा गया। यह गश्ती चुनाव तक रात और दिन दोनों समय की जाएगी। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन से प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज पूछताछ करेगा। ईडी ने मनीष रंजन को इससे पहले पूछताछ के लिए समन कर 24 मई को बुलाया था, लेकिन वे नहीं गए थे। उन्होंने ईडी को पत्र भेजकर आग्रह किया था कि पूछताछ के लिए उन्हें समय दिया जाए, लेकिन ईडी ने अगले ही दिन उन्हें समन कर 28 मई को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले कल ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें पीएमएलए की विशेष कोर्ट में प्रस्तुत किया और रिमांड बढ़ाने का आग्रह किया। ईडी की आग्रह पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में आलमगीर आलम से 3 दिन और पूछताछ करने की स्वीकृति प्रदान की है। अगर आज मनीष रंजन पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचते हैं तो आलमगीर आलम के साथ उनसे पूछताछ की जा सकती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। बड़गाई अंचल स्थित 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हेमंत सोरेन की ओर से जमानत याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन ने जमानत देने का आग्रह किया है।
आज यह मामला न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। प्रार्थी हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ जो जमीन कब्जे का आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह से झूठ पर आधारित है, बेबुनियाद है। गुमला जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के तहत 26 मई से आगामी 5 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गुमला जिला वन प्रमंडल के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के तहत 26 मई से आगामी 5 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभाग के द्वारा जिले में जंगल से सटे गांवों में जाकर ग्रामीणों को एकत्रित कर पर्यावरण संरक्षण, मृदा नमी संरक्षण, भूमि पुनर्स्थापन, सूखा लचीलापन, मरुस्थलीकरण, अवैध पातन एवं जंगल में आग से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है। गुमला जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी अहमद बिलाल अनवर ने बताया कि इस अभियान के तहत विभाग के द्वारा सफाई अभियान, ग्रामीणों को जंगल को संरक्षण और संवर्धन के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। इंदौर से हावड़ा जाने वाली शिप्रा एक्सप्रेस में कोच अटेंडेंट ने यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट की। इसके बाद जीआरपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन पर ट्रेन के पहुंचने के बाद 5 कोच अटेंडेंट को गिरफ्तार कर धनबाद जेल भेज दिया है। रांची रेल मंडल की कई ट्रेनों की समय सारणी में जून से बदलाव होगा। इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता के उप मुख्य परिचालन प्रबंधक श्रीनिवास सामंत ने सभी रेल मंडल को पत्र भेजा है और नई समय सारणी को लेकर सुझाव भी दिए हैं। फिलहाल नई समय सारणी कब से प्रभावी होगी और रांची से किस ट्रेन का परिचालन नई समय सारणी से होगा, इसकी मंडल स्तर पर आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। झारखंड में इस वर्ष जून महीने में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने किया है। मौसम विभाग के अनुसार पलामू प्रमंडल में जून महीने में लू चल सकती है। वहीं तापमान में भी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आए तूफान रेमल का आंशिक असर भी झारखंड में देखा गया। इसकी वजह से संताल और कुल्हान के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहे और बारिश हुई। राजधानी रांची में कल तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने किया है। आज चतरा, लातेहार, गढ़वा और पलामू को छोड़ कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि और पूर्व ग्रामीण विकास विभाग सचिव से आज होने वाली पूछताछ की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान लिखता है, संताल में चरम पर पहुंचा चुनाव प्रचार। राजनाथ सिंह ने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण को हर हाल में करेंगे खत्म। कल्पना सोरेन ने कहा, सजग हो जाइए, यह वक्त हालात को बदलने का है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड में जून में होगी सामान्य से कम बारिश, इस बार हीट वेव के दिन 2 गुना होंगे। प्रभात खबर ने लिखा है, बार में मर्डर विवाद होने पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, डीजे संचालक की गोली मार हत्या। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ लोगों को पाकिस्तान से मिल रहा समर्थन गंभीर जांच का विषय। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर। वहीं राष्ट्रीय नवीन मेल लिखता है, लोकसभा चुनाव के बीच राजधानी में बार में हत्या। और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने बंगाल की खाड़ी में आए तूफान की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में अंतिम चरण के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुमका एयरपोर्ट मैदान में करेंगे चुनावी सभा। गोड्डा में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस नेता चलाएंगे जनसंपर्क अभियान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर 1 जून को होने वाले चुनाव को लेकर पीठासीन पदाधिकारियों को मतदान प्रक्रिया में तेजी लाने का दिया निर्देश। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन से करेगा पूछताछ। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर झारखंड उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका सुनवाई आज। और झारखंड में इस वर्ष जून में सामान्य से कम बारिश, मौसम विभाग के अनुसार पलामू में चलेगी लू, रांची का पारा कल जा सकता है 42 डिग्री के पार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।